भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की सारी खुशियों को खा जाती है। बहुत ज्यादा चिंता करने वाला इंसान आपको कभी खुश नहीं दिखेगा। चिंता में डूबे इंसान को किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। एक ही बात को लेकर लगातार सोचते ही रहेंगे। ऐसे लोग हमेशा एक मायूसी और दुख की ऊर्जा से घिरे रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो, कोई उत्सव हो कोई त्योहार हो, कोई चीज ऐसे लोगों को खुशी नहीं दे पाती। ऐसे लोगों को लगता है कि सारी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है, हम ध्यान ना रखें तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पर यह सच नहीं है। कई बार सिर्फ आपकी चिंता करने की वजह से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। परिवार में अगर एक इंसान चिंता करता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। सारे घर में वही एनर्जी फैलने लगती है। ऐसे घर में कोई खुश नहीं रह पाता। फिर ऐसे लोगों की धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर छोटी छोटी बातों से टेंशन में आ जाते हैं। और जो इंसान बहुत ज्यादा चिंताएं, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के घर देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हरेक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप का भोगना पड़ता ही पड़ता है। इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में, इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसके थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है। नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंसन हंसन झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेले। रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें। प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन, दौलत, सुयश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार रोना हमारे कर्मों का फल है। और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है।
भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे ले कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने ही बेटे की मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते। इनाम भी दिया। एक दिन रसोइये ने हसन के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाएं और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। यह भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों है और किसके लिए। जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ाया, खोट वाला खाने का पीने का सामान। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि आम, लक्ष्मी, मीठी बातें,
सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे अच्छे बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, लूटा दो। परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो यो केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ तुम्हारे ही याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांधे, मित्र, दोस्त कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुएं से मोह क्यों रखें। आप गंभीरता को जाकर विचार करें, साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति, हाय, छीना झपटी क्यों, किसके लिए। भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो, वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं। तो सोचो फिर दुख क्यों करें। दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, सरलता अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करे। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यदि हमने सही जीवन का उद्देश्य नहीं चुना तो निश्चय ही हमें कर्मों का हिसाब किताब करना होगा। जब यह शरीर छोड़ेंगे तब कैसा अनुभव होगा। यदि हम साधना करें तो कर्मों का हिसाब किताब कुछ कम हो सकता है। वैसे कहा जाए तो यह कलयुग है। आज करेंगे कल पाएंगे। इस जीवन में हिसाब किताब बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म ही होते हैं कि आने वाले जन्मों में भी हमें उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन यह बहुत ही अनमोल सृष्टि योनियों में है। इस शरीर से हम उस आत्मा का काम कर सकते हैं, परमात्मा का मिलाप हो सकता है। स्वार्थ और परमार्थ के दो काम होते हैं। शरीर के लिए जो भी काम है वह भी स्वार्थ और आत्मा के लिए किया गया कार्य परमार्थ है। सुमिरन जरूर करो, सुबह का शाम, शाम का सुबह और आज का कल पर मत टालो। जब समय मिले तभी कर लो। कोई भी काम करो, आधा मिनट, एक मिनट आंख बंद करो और नाम रूप को याद कर लो, इससे ठीक रहता है। और ध्यान भी ऊपर की तरफ बना रहता है। परमार्थ में स्वभाव का बदलना बहुत जरूरी है। स्वभाव कोई आज का नहीं है, यह युगों युगों का पड़ा हुआ है और गुरु की कृपा से ही यह बदला जा सकता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। साधना करने वाले व्यक्ति जोर शोर के साथ साधना करें, अंतर ध्यान होकर साधना करें ताकि तुम्हें और लोग न देख सकें। स्त्री और पुरुष अपना उस विशुद्ध ताकत को जमा कर लें जो उनके अंदर छिपी हुई है, उसको जगा लें और जगाने के बाद में यदि एक भक्त हो जाएगा तो सारी दुनिया को रोशन कर जाएगा। महान आत्मा एक हुआ करती है। आत्मा की उस विशुद्ध प्रकाश में जाना है तो हमारे सार सत्संगी सब उसी रास्ते पर लगे रहें, एक सूत्र में और एक मार्ग में बंधे रहें और भविष्य में जो भी आपका धर्म है उसको शरीर के अंतिम श्वास तक खत्म करना चाहिए, ताकि दोबारा तुमको यह जन्म न मिले, ताकि दोबारा कष्ट की योनियों में इस फितरत में न आना पड़े।
यह हमारा लक्ष्य है। जिस समय पर तुम्हारी मौत की अवस्था आएगी, उस समय पर तुम पहले पहुंच जाओ। वहां तुम पहले देख लो, वहां पहले तुम बसो। चल दो वह स्थान तुम्हारा पहले आगे जाने का मुकर्रर हो जाए, और जब तुम शरीर छोड़ने लगो तो देखो मैं यह तो पहले से ही तैयार बैठा हूं। यह तो मैंने पहले से सोच रखा है। न हमारे मोह है, न आसक्ति है, न हमारे ध्यान है, न धारणा है, न लगाव है। जरा सोच लो, एक गुरु ने साथ लेकर के लगाम लगा करके यह काम किया, और अब हम लोग बेलगाम हो गए हैं। जब कृष्ण भगवान का कहना लोग नहीं माने और जात वालों ने कहा कि भाई हम जा रहे हैं, उन्हीं से दरबार वाले फिर बेलगाम हो गए। उसका परिणाम सर्वविदित है। तो अगर हम लोग उन गुरु महान आत्माओं को साथ लेकर के काम करें तो सफलता अवश्य होगी। नहीं तो बिना लगाव के चाहे मनुष्य रहे परंतु समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गुरु को साथ लेकर के जो भी काम किया जाए तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो हम सब भाई जितना काम इस समय पर जारी हैं, जितने मजहब जारी हैं, उन सब का ध्येय परमात्मा के पाने का था, पर हम सब भूल चुके हैं। इसलिए गुरु आकर के इस चीज को बताते हैं और प्रचार करते हैं कि परमात्मा को पाना का तुम्हारा ध्येय था। संसार का कुछ दिन बाद तुमको छोड़ देना होगा। गुरु कितने दयालु होते हैं, तुम्हारी आत्मा को जगाते हैं, तुम्हें भविष्य में कुपथ रास्ते पर जाने से बचाते हैं, अधोगति के रास्ते से बचाकर तुम्हारे कर्म को समाप्त करना चाहते हैं जब तक कि तुम्हारा यह शरीर है। आगे क्रिया कर्म जो वह बताते हैं उसका पालन करो ताकि तुम परमात्मा के धाम में पहुंच जाओ और हमेशा के लिए सुखी हो जाओ। इस वक्त जो कर लिया जाए वह ठीक है, बाद में न जाने क्या होगा। बाद में मैं बताता हूँ कि बाद में उन भैंसों बैलों और उन गधों जैसी हालत होगी कि और बिना तौल के वजन लाद दिया जाएगा, और जब गिरोगे तो जमीन के ऊपर तो फिर उठ नहीं सकते हो। यह हालत उस समय होगी। तो दर्शकों, अभी चेतन का वक्त है हमारा सबका। भूल में किसी को मत डालो, किसी के गुमराह मत पड़ो। यह भूल है तुम्हारी की गुमराही में हम दूसरों को कर रहे हैं। अगर अज्ञान में कर्म करते हो तो कर्मों के फल को भोगना पड़ेगा। अगर किसी अध्यात्म शक्ति को साथ ले लोगे तो गलती न हो पाएगी। वह रोकने वाली, वह लगाम लगाने वाली, वह गुरु अगर पास में रहेगा तो आप गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हो। कर्मों का फल व उनकी सजा हमें इस शरीर छोड़ने के बाद भी भोगनी पड़ती है। जीवन रहते भी उसका हिसाब किताब बहुत कुछ करना होता है। कलयुग को कर्मश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस युग में सिर्फ कर्म का ही फल मिलता है। पूजा, भक्ति, गुरु के आश्रम में जाकर सेवा, यह सब आपको सही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यह अपने आप में धर्म अनुसार कर्म नहीं है। धर्म अनुसार कर्म वो है जो कि व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए अपने परिवार तथा अपने पूरे परिवार तथा जिस समाज, मोहल्ले या सोसाइटी में वो रह रहा है उसकी उन्नति के लिए पूरी निष्ठा ईमानदारी से करता है। ऐसा करते हुए वो समाज में प्रगति भी कर सकता है, धन अर्जित भी कर सकता है। यहाँ यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि निष्ठा ईमानदारी से कार्यरत रहने का यह भी आवश्यक मापदंड है कि वह व्यक्ति समस्त नकारात्मक सामाजिक बिंदुओं का भौतिक स्तर पर विरोध करेगा, जैसे कि भ्रष्टाचार, कमजोर वर्ग तथा स्त्रियों पर अत्याचार, पर्यावरण को दूषित करना या नष्ट करना। एक और उदाहरण लेते हैं। 1000 वर्ष की गुलामी की लंबी अवधि में ऐसे अनेक अवसर आए
जब यदि समस्त राज्य मिलकर विदेशी हमलावरों का मुकाबला करते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। यह भी सही है कि समस्त राजा वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन लड़े अलग अलग। और इतिहास आपको बताता है कि कितना व्यापक विनाश था। यह किसी भी मानक से सही कर्म या धार्मिक कर्म नहीं कहला सकता। आप सबको फिर से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि कलयुग मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ युग है। कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग मनुष्य के रहने के लिए। अब हम मापदंडों के आधार पर हम कलयुग की चर्चा करेंगे जो आगे बताया गया है। पहले वेदांत ज्योतिष से देखते हैं। एक महायुग या कल्प, जो भी आप कहना पसंद करें, उसके 12 भाग होते हैं। पहले 4 भाग सत्ययुग, इसके बाद के 3 भाग त्रेतायुग, बाद में 2 भाग द्वापर युग, फिर 1 भाग कलयुग और बाद में 2 भाग संधि काल। संधि काल 2 महायुग के बीच का वो भाग है जब पृथ्वी का स्वाभाविक पोषण होता है। पहला भाग या भाव जन्म दर्शाता है, सही भी है। एक नए महायुग कल्प का जन्म होता है जिसमें सदियों से भटक रहे मनुष्य, या यह कहिए कि पिछले महायुग के बचे हुए मनुष्य, जिन्हें हम मनु के नाम से जानते हैं, उसके साथ यह संकल्प ले पाते हैं कि अब समुद्र के ऊपर ना रहकर पृथ्वी पर रहा जा सकता है। दूसरा भाव कुटुंब का है। अब जब दोबारा पृथ्वी ही घर हो गई तो लोगों ने साथ मिलकर बस्तियां बनानी शुरू कर दी। तीसरा भाव छोटे भाई और बहन का है। जंगल में नई मनुष्य की प्रजाति अब पनप रही थी, जिनके पूंछ थी और जिन्हें हम वानर भी कहते हैं। चौथा भाव घर और गृह सुख का है। अब अनेक बस्तियां मिलकर कबीला या राज्य कहलाने लगे। तो यह है सत्ययुग की परिकल्पना, जिसमें अधिकांश समय राक्षसों का राज्य रहा। और राक्षस उन मनुष्यों को कहते हैं जो मनुष्य का मांस खाते हैं। पंचम भाग संतान का है। पहली बार विष्णु अवतार परशुराम ने संगठित ढंग से कमजोर वर्ग तथा स्त्रियों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे थे, उसके लिए सशक्त अभियान चलाए। छठा भाव शत्रु विरोध का है। इसी समय श्री राम ने मानव शत्रु रावण को परास्त कराया तथा वानरों के विरुद्ध भेदभाव था, उसे समाप्त करा दिया तथा धर्म के नाम पर स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उस पर अंकुश लगाया। अग्नि परीक्षा को अधर्म घोषित कर दिया। सप्तम भाव समाज का है। राम राज्य की स्थापना हुई। त्रेता युग में अधिकांश समय दुराचार था। हाँ, राम राज्य तो हर मनुष्य का सपना है। अष्टम भाव जीवन दर्शाता है। जीवन एक रहस्य है जिसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। द्वापर युग का शुरू का इतिहास भी रहस्य बना हुआ है। नवन जो धर्म का भाव है, उसमें धर्म संबंधित स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महाभारत युद्ध और उसके बाद घोर विनाश हुआ। द्वापर युग और सत्य युग दोनों ही अत्यंत ही मनुष्य के लिए नकारात्मक युग रहे हैं। दशम भाव कर्म का है। कर्म मनुष्य के नियंत्रण में है। इसलिए कलयुग में यदि आप उचित कर्म करें तो सुख और उन्नति निश्चित है। सिर्फ समस्या यह है कि दशम से जो नवा स्थान है वो शत्रु स्थान है और नवम भाव धर्म का है, धर्म गुरु का भी है। अर्थात आपको जो भी गुरु मिलेगा, संभावना यह है कि वो आपको भटकाएगा। इसके समाधान समाज को खोजना आवश्यक है। निसंदेह कलयुग वेदांत ज्योतिष के अनुसार श्रेष्ठ युग है। अब किस युग में कितने अवतार हुए हैं यह संभावित हैं। उससे युगों का आकलन करते हैं। ध्यान रहे अवतार जब आते हैं जब धर्म का नाश होता है। सतयुग में 4, त्रेता युग में 2, द्वापर में 3 तथा कलयुग में 1। स्थिति स्पष्ट है, धर्म का कम नाश कलयुग में ही संभव है। हर संभावित चर्चा करके तथा हर मापदंड पर आकलन करने के पश्चात
यह निसंकोच कहा जा सकता है कि कलयुग ही श्रेष्ठ युग है। सबको समय से मिलता है कर्मों का फल। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। प्रणाम निवेदित करने के बाद नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नीति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने